अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। मुझे आपसे मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फिलहाल तो वो यूमी के घर गया है, अभी आता ही होगा। तुम कुछ भी कहो, तुम ना एकदम मेरी तेज जैसी हो। वो भी ऐसे ही स्वीट और काइंड थी, मतलब वो भी बहुत ही अच्छी थी और तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे पास ते है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि तुम तो वी हो ना। तो इसमें क्या है, आप मुझे अपनी ते मान लीजिए। और हाँ, मैं तो आपको मम्मी जैसी मानती हूँ। क्या सच में मैं तुम्हें अपनी ते जैसी मान सकती हूँ? मैं मतलब अपनी बेटी मान सकती हूँ? जैसे आप मुझे एकदम ते जैसा मानती है ना, वैसे मैं भी आपको एकदम अपनी मॉम जैसा मानती हूँ। बिकॉज मेरी मॉम भूसान मैम से दूर है, तो बस इसीलिए। वैसे आप इतनी स्वीट है तो आपका बेटा जंगकुक भी तो बहुत स्वीट होगा ना? हाँ, वो बहुत स्वीट था और बहुत काइंड था। वो अपनी माँ से यानी मुझसे और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे एक बात पूछूं, जो संस्कार आपने जंगकुक को दिए वही चीज तो आपने जॉनी को भी दिया ना? लेकिन वो ऐसा क्यों है? मैंने अब जॉनी के साथ बहुत गलत किया है। जब वो छोटा था ना तो मैंने सच में अपना सौतेला रूप ही दिखाया और अब मुझे समझ में आया कि उस वक्त अगर मैं उसे प्यार देती, अपनी बेटी जैसा रखती, तो वो मुझसे अभी प्यार करता। लेकिन अभी वो मुझसे सिर्फ नफरत करता है। आपको पता है, क्रिमिनल वही लोग बनते हैं जो अंदर से बहुत अकेले होते हैं और उनका कोई भी अपना नहीं होता है। जॉनी को भी शायद यही लगता है कि उसके दिल में कोई भी नहीं है और नहीं कोई उसका अपना है। अगर आप उस वक्त जॉनी को भी वैसा ही ट्रीट करती जैसे जंगकुक को करती थी तो अब तक आपके 2 बेटे होते। आई एम सॉरी, उस टाइम मेरे दिल में सिर्फ उसकी मॉम के लिए जलन भरी थी, तो बस इसीलिए मुझे लगा कि मैं उसके बेटे से उसका बदला लूंगी, इसलिए मैंने ऐसा किया था, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। अब मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। उसके दिल में तो मेरे लिए नफरत है और अब वो कभी नहीं खत्म होने वाली। मुझसे ज्यादा आप जॉनी को बेहतर जानती हैं। अब आपको पता होगा
कि वो बदलेगा कि नहीं, लेकिन मैं जितना जानती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे प्यार मिलेगा तो वो बदल जाएगा। मैं जॉनी से सिर्फ एक आखिरी मौका मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उससे बात करने में भी डर लगता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको जॉनी ने कैद क्यों किया था। उसे लगता था कि मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट पेपर्स है, तो बस इसीलिए वो मुझे कैद करके रखा हुआ था। मैंने उसे कई बार कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जॉनी को बदलने की। फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे उस जॉनी पर नजर रखनी है। इतना बोलकर भी जॉनी के घर के पास जाती है तो वो देखती है कि जॉनी पहले से कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। ये युंगी कहाँ जा रहा है? बस अब तुम मुझे अकेले में मिल जाओ, उसके बाद तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा। ये जॉनी इस कार का पीछा क्यों कर रहा है? इस कार में कौन है? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अब एक काम करती हूँ। क्यों, क्या हो गया? डर लग रहा है? इतनी देर तुम्हें बात करनी थी, यही बहुत है। अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और नहीं मैंने कुछ देखा है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखो, तुम बोलोगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता है और मैं यकीन मान लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम वहाँ पर थी तो बस इसीलिए मुझे यकीन है कि तुमने कुछ न कुछ तो देखा होगा और वो तुम पुलिस को बता सकती हो, जिससे मैं जेल में जा सकता हूँ। नो, नेवर, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नाइफ या फिर गन से मारने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। मैं क्या करूँ जिससे तुम तड़प तड़प के मरो? हाँ, मेरे पास एक चीज है जिससे तुम बहुत ही तड़प तड़प के मरने वाली हो, बिकॉज वो एक वायरस है। ये इंजेक्शन जब ये तुम्हें लगेगा ना तो तुम धीरे धीरे तड़पोगी और तुम्हारी जान धीरे धीरे निकलेगी, जिससे मुझे बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज, मुझे नहीं मरना है। बॉडी टूटने लगेगी। फाइनली कि मुझे जिमिन की लोकेशन पता चल ही गई। योंगी कार घुमाता है और दूसरी साइड जाने लगता है। जॉनी भी उसका पीछा कर रहा था और जॉनी का पीछा भी कर रही थी। She got married to a boy like you. She kick you out if तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे जिमिन को हाथ लगाने की? हाँ? do. Dirty, dirty boy. You know everyone.
कुछ भी कर लो, अब ये लड़की नहीं बचने वाली। यूंगी, तुम जिमी को देखो, मैं इनको संभालता हूँ। व्हाट? जॉनी, तुम यहाँ पे, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, पर क्यों? मैं तुम्हारी नहीं, खुद की हेल्प कर रहा हूँ। इनसे मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है और कुछ सवाल भी पूछने हैं। जब तक तुम अपना काम करो, तुम जाओ जिमी को बचाओ। Who are you? हाँ, तुम कौन हो और मुझे क्या संभालोगे तुम? हाँ, तुम मिस्टर सुजुकी। आपको क्या लगता है कि मैं आपको भूल जाऊंगा इतनी जल्दी? What? तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं अपनी बदनसीबी से आपका खून हूँ, यानी आपका बेटा। हाँ? डैड? बेटा यानी जंगू को तुम? वाह डैड वाह, आपको सिर्फ जंगू की याद है ना? अपना दूसरा बेटा तो आप भूल ही गए। जॉनी, मैं जॉनी हूँ, जिसकी माँ को आपने इतना ज्यादा दर्द दिया। ओह, तो तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे लगा कि अपनी माँ के साथ तुम भी मर गए होगे, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। और क्यों जिंदा हो? You're right, मुझे भी मॉम के साथ मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं सोचता था कि गॉड ने मुझे जिंदा क्यों रखा है। अब मुझे पता चल गया कि गॉड ने मुझे इतनी देर तक जिंदा क्यों रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने हाथों से आपका मर्डर करूं। वाह, बड़े होने के बाद तुम्हारी जुबान भी लंबी हो गई है। मुझे तो उसी टाइम पे मार देना चाहिए था, जिस टाइम मैंने तुम्हारी मॉम को मारा था। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था, तुम्हारी मॉम को मैंने ही मारा था, बिकॉज मैं सोसाइटी का और वो सब कुछ झेल नहीं सकता था, तो बस इसीलिए तुम्हारी मॉम को मार दिया। और शायद उस टाइम तुम्हें भी मार देना चाहिए था। इसका मतलब आपने मेरी मॉम को मारा था? मुझे लगा कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन आपने? हाँ, मैं नहीं, बिकॉज मैं कहता रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जब तुम इतने से थे ना, तभी मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया था, और शायद मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था। पता नहीं जीसू ने तुम्हें क्यों बचा लिया। अच्छा, तो आपने उन्हें मार दिया था, और अब आपकी बारी, आप भी जाइए अपनी वाइफ के पास। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने बाप को मार सको। बस बहुत हो गया, आज तक मैंने सिर्फ बेगुनाह की जान ली है, सिर्फ गलतफहमी में मैंने अपने भाई को मार दिया, जो मुझे अपने भाई जैसे ट्रीट करता था। युंगी की वाइफ को मार दिया, ना उसकी कोई गलती थी, बेचारी। ओह गॉड, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब उस सब को सुधारने का टाइम आ गया है, आपको खत्म करने के बाद। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? ठीक है, मार के दिखाओ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तुम जाकर जिमी को लेकर जाओ। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते। आज आपका डीएन होकर रहेगा। आज तक आपने बहुत से बेगुनाह को मार लिया होगा, लेकिन अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं आपको खत्म कर दूंगा। रुक जाओ जॉनी, अब तुम प्लीज और कोई क्राइम मत करो। देखो, मैं पुलिस हूं ना, तो मैं सब कुछ देख लूंगी। तुम यहाँ से जाओ, मैंने और लोगों को बुलवाया है, ये अरेस्ट हो जाएंगे। तुम प्लीज किसी की जान मत लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम रियली सॉरी, बट मैं आज इसको नहीं छोड़ सकता। इसने मेरी मॉम को मार दिया, और अब मैं इसको मारूंगा। प्लीज जॉनी, मेरे लिए मत मारो। हाँ, तुम रो रही हो, वो भी मेरे लिए, पर क्यों? ये तुम फालतू आंसू बहाना बंद करो, उसके लिए बहाओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। अब क्या है? हाँ, मेरा रास्ता क्यों नहीं छोड़ रही हो? मैं तो कह रही हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, फिर उसके बाद अब जाने भी नहीं दे रही हो। क्या बात है? जो कहूँगी मानोगे? क्यों? मैं तुम्हारा नौकर जो तुम्हारी बात मानूंगा, और वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Congratulations. I love you. जॉनी वी को अपने
छोड़ दो, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब तुम चाहोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारी हाउसवाइफ बन के रह जाऊंगी। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जाओ अपनी ड्यूटी दो, पुलिस हो ना। और हाँ, मेरे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। मैं कभी भी, कोई भी चांस नहीं है तुम्हारा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये आपको डिजर्व नहीं करते। इनसे अच्छे लड़के हैं। और हाँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक रिश्ता देख रखा है, आप उनसे शादी कर लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगी। जैक्सन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? पहली बात, मेरे पास दिमाग है, और दूसरी बात, वो अंकल ने मुझे बता दिया था कि आप लोग यहाँ पर हो, और आंटी की भी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, तो वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। वैसे तुम अभी क्या कह रहे थे? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। वो एक्चुअली मिस्री, आपके लिए ना मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। आप कब तक इनके पीछे अपनी उम्र जाया करती रहेंगी? वैसे भी ये 40 साल के बुढ़े हैं, और आप अभी ज्यादा नहीं हो, 30 की हो। आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? और हाँ, आपने मुझे अपना बेटा बनाया है ना, तो ठीक है, मैं आपकी लाइफ की फैसले ले सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो। बुढ़ा? वो भी मैं? कहाँ से दिख रहा हूँ मैं तुम्हें बुढ़ा? इतना यंग हूँ मैं। हाँ, मेरी उम्र चाहे जितनी है, लेकिन दिखने में तो यंग ही हो ना। अरे आप तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे, तो इससे अच्छा है कि मैं उनकी शादी किसी और से करा दूं। वैसे भी आप अपनी लाइफ में खुश और वो अपनी लाइफ में खुश, क्यों है ना मिस्री? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी अब मैं इनके पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद करूं? वैसे ये सब कोर्स मिस्री, अब चलिए मेरे साथ। वो आपसे मिलना चाहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको लेने आ जाऊं, इसीलिए कह रहा हूँ। चलो। एक मिनट। देखो, तुम बस एक ही बार तुमने क्यों पूछा? मतलब दोबारा भी तो पूछ सकते हो ना। क्या फायदा पूछने का? वैसे भी आप मानने वाले तो हो नहीं, और वैसे भी अब ये नहीं पूछेंगी, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट आप कर देते हो तो खुद की भी तो नहीं सुनते हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि कभी-कभी खुद की सुन लेनी चाहिए, और मेरा दिल कह रहा है कि तुम एक बार अगर पूछो तो मैं मान जाऊंगा। देखो, अब तुम लोग पूछ सकते हो, अब नहीं पूछोगे तो मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा। तो फिर मिस भी अब क्या कहती है, इन्हें एक चांस दिया जाए? हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये अपनी पूरी सजा काट नहीं लेते तब तक। मेरी सजा वो तो कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जैक्सन भी अपना बदला मुझसे ले ले, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, मेरा बदला पूरा हो गया। मैंने अपने डैड को मार दिया, तो आप क्या चाहते हैं मैं आपको क्या सजा दूं? तुम जो देना चाहो तुम दे सकते हो। देखो, मैंने अपने डैड को मारकर बदला ले लिया, अब तुम भी मुझे मारकर अपना बदला ले लो। मैंने तुम्हारे मॉम डैड के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इनफैक्ट मैंने बहुत सी बेगुनाह की जान भी ली है, तो अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। प्लीज तुम मुझे मार दो। अब मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, आई स्वेयर। आपको लगता है कि मैं आपको मारूंगा? आपको सच में ऐसा लगता है? इतने सालों तक आपने मुझे पाला और मुझे इतना प्यार दिया, और आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपको मार दूंगा? अब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे आसान मत दो, तुम जैसा चाहो वैसे मुझे मार सकते हो, जितना तपाना चाहते हो मार सकते हो। देखो, मैं कुछ नहीं कहने वाला, तुम्हें जो करना है करो। ओके फाइन, मैं आपको नाइफ से मारना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं नहीं रोकूंगा, तुम मार सकते हो। देखो, तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। जब उस टाइम मुझे तुम्हारी मॉम पर तरस नहीं आया, तो तुम क्यों खा रहे हो? तुम मुझे मारो। आपको पता है, मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपको मारने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर दो लोग हैं, मतलब एक मेरा खून और एक मेरी परवरिश जो आपने की है। एक रीजन ये भी है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, बिकॉज मैं आपको अपना डैड मानता हूँ। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, और वो है मिस वी। वो आपसे प्यार करती हैं और आपसे शादी करना चाहती हैं, तो उनके प्यार को मैं कैसे मार सकता हूँ? अब जो बीत गया चला गया, तो अब मैं उसको वापस तो जिंदा नहीं कर सकता ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि पुरानी बातों को हम लोग भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई फैमिली। तुम सच में मुझे एक लास्ट चांस देते हो? मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? हाँ, क्योंकि पिछली बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन अब की बार नहीं हो रहा। और अगर अब की बार तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो आई स्वेयर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये लोग ऐसे बात कर रहे थे कि तभी जैक्सन बोलता है, एक मिनट, अब हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए, क्योंकि अंकल आंटी वहीं पर हैं। पता नहीं आंटी की तबीयत कैसी है। चलो, यू राइट, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद सब लोग कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
जिम्मी की बॉडी ब्लू क्यों हो गई थी? क्या हो गया था उसे? ओह नो, मैं कैसे उसे ठीक करूं? डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, वो मुझे सो रही थी घर पे, वरना अगर उसे ये सब पता चलता वो बहुत परेशान हो जाती। वो कैसी है? देखिए, आप इस पेपर्स पे साइन कर दीजिए, बिकॉज हम एक ऑपरेशन करने वाले हैं, तो उस ऑपरेशन में थोड़ा रिस्क है, थोड़ा क्या बहुत रिस्क है। वो एक्चुअली क्या है ना, उसमें उनकी जान भी जा सकती है, तो मैं नहीं चाहती कि आप फिर हमें ब्लेम करें, तो बस इसीलिए कह रही हूँ, इस पे साइन कर दीजिए। इस पर आपकी साइन चाहिए, बिकॉज आप उनके हस्बैंड है ना, इसीलिए। डॉक्टर वो पेपर्स योगी के सामने रख के चली जाती है। नहीं, अब नहीं होना चाहिए, मैं वापस से वो सब फेस नहीं कर सकता। पहले जिमिन मुझसे दूर चली गई, अब जिमी को नहीं जाने दे सकता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या इस पेपर्स पे साइन कर दूं? योगी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उस पेपर्स पे साइन कर देता है और डॉक्टर को दे देता है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। एक्चुअली उनकी